चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो देखो, डाउ थ्योरी क्या है और ये किसने बनाई, इसका क्या यूज़ है और हम टेक्निकल में इसका कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ डाउ थ्योरी क्या है। देखो, डाउ थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो आपको बताती है टॉप बॉटम के बारे में, मार्केट के ब्रेकआउट के बारे में, मार्केट के ट्रेंड के बारे में। ये सारी चीज़ें आपको बता चलती हैं डाउ थ्योरी से। अब डाउ थ्योरी किसने बनाई? डाउ थ्योरी बनाने वाले थे चार्ल्स डाउ साहब, जो डाउ मैगजीन के एडिटर भी रहे। उन्होंने बहुत सारे डेटा को, कई सालों के डेटा को, मार्केट के डेटा को क्रंच किया और डाटा क्रंचिंग के बाद उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि जो मार्केट होती है ना, वो एक लाइफ साइकिल में चलती है। किस में चलती है? लाइफ साइकिल में चलती है। जैसे ह्यूमन लाइफ साइकिल होती है, इसी तरह से मार्केट की लाइफ साइकिल होती है। अब चार्ल्स डाउ साहब बोलते हैं कि मार्केट की जो लाइफ साइकिल होती है ना, उसे स्टेजेस से पहचाना जा सकता है। तो चार्ल्स डाउ साहब ने बोला कि सबसे पहले तो इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। और ये स्टेजेस कौन सी होती है? सबसे पहली होती है एक्यूमुलेशन स्टेज, जिसे हम कहते हैं स्टेज 1। स्टेज 2 होती है जिसे हम कहते हैं मार्कअप। तीसरी स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और चौथी स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं पैनिक सेलिंग। ये 4 स्टेजेस चार्ल्स डाउ साहब ने बताई हैं डाउ थ्योरी में। अब यहां पर चार्ल्स डाउ साहब बोलते हैं कि आप अगर इन सबको पहचानना चाहते हो ना, तो पहचान सकते हो। कैसे पहचान सकते हो? इन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत होगी। एक, टेक्निकल चार्ट की, यानी टेक्निकल चार्ट के जो पैटर्न्स होते हैं ना, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, उनसे इसको पहचाना जा सकता है। और दूसरा, इनको वॉल्यूम के माध्यम से पहचाना जा सकता है। ये दोनों चीजों से आप पहचान सकते हो कि मार्केट कौन सी स्टेज में चल रही है। अब इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो चार्ल्स डाउ साहब बोलते हैं कि जो एक्यूमुलेशन फेज होती है ना, वहां पे जो स्मार्ट मनी होती है, स्मार्ट मनी किसको बोलते हैं? FIIs, GIIs, HNIs, ये स्मार्ट मनी। तो एक्यूमुलेशन स्टेज में ना स्मार्ट मनी क्या करती है? बाइंग करती है। ठीक है। अब यहां पर जब स्मार्ट मनी बाइंग करेगी तो क्या होगा? अगर एक्यूमुलेशन होगा और एक्यूमुलेशन के बाद ना मार्केट चली जाती है ऊपर। ठीक है। आप देख रहे हो, आप अच्छी अच्छी न्यूज़ें आ रही हैं, पर मार्केट तो ऑलरेडी न्यूज़ आने से पहले ही चल चुकी है, क्योंकि किसी ने यहां पर एक्यूमुलेशन फेज में एक बड़ी बाइंग कर ली थी। ठीक है। तो सेकंड जो फेज होता है ना, इसको हम बोलते हैं मार्कअप फेज। ठीक है, ये मार्कअप फेज है। तो सेकंड फेज हो गया। अब एक बात बताओ, जिसने एक्यूमुलेशन में खरीदा था, क्या वो सालों साल अपनी पोजीशन को होल्ड करेगा या अच्छा प्रॉफिट मिलने के बाद वो निकल भी जाएगा? है ना। तो जब स्मार्ट मनी सेलिंग करती है ना, तो उसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी स्टेज होती है? तीसरी। और जब स्मार्ट मनी बेचती है ना, तो मार्केट में पैनिक सेलिंग आती है, मार्केट नीचे आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पैनिक सेलिंग। और ये कौन सी स्टेज होती है? स्टेज नंबर 4। देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि जब मार्केट नीचे जाती है ना, तो एक अच्छा फंडामेंटल का लेवल आ जाता है मार्केट में, वैल्यूएशन जिसे कहते हैं। एक 100 रुपए की चीज जब 50 रुपए की मिलती है आपको, और क्वालिटी वाइज अच्छी कंपनी है वो, तो आप क्या करोगे? आप बाय करोगे ना। पर आपको, आपसे पहले किसकी हिम्मत होती है बाय करने की? जो आपसे ज्यादा स्मार्ट है। और आपसे ज्यादा स्मार्ट कौन है? जो बहुत ज्यादा बड़ा पैसा लेकर बैठा है, टीम वर्क कर रहा है, बहुत सारे लोग मिलकर मार्केट में रिसर्च कर रहे हैं और वैल्यूएशन निकाल रहे हैं। तो वो होते हैं स्मार्ट लोग, यानी FIIs, GIIs। ठीक है। तो वो क्या करते हैं? वो यहां पर एक्यूमुलेशन करते हैं। अब ऐसा नहीं है सिर्फ वही करते हैं, आप जैसे लोग भी कर सकते हैं, HNI भी कर सकते हैं, पर ये एक बताने का तरीका है। ठीक है। तो जब स्मार्ट मनी बाइंग करती है ना, तो मार्केट में एक स्टेबिलिटी आ जाती है। किस चीज की? मार्केट फर्दर नीचे नहीं जाएगी वहां से। तो एक्यूमुलेशन में क्या होता है? जब स्मार्ट मनी बाइंग करती है ना, तो मार्केट एक बेस बना लेता है, फर्दर नीचे नहीं जाता है। और 2, 4, 6 दिन में जब मार्केट सेटल हो जाता है, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाने लगता है। जब ऊपर जाता है तो किसी की पकड़ में आता है क्या? नहीं आता ना। कोई अच्छा शेयर आप देखो, हम इन्फोसिस की बात कर रहे थे कि यहाँ पे ब्रेकआउट आने वाला है, वो ब्रेकआउट के भाग गया 6%। अब 6% तो साल का FD का रिटर्न होता है, तो पकड़ में आया किसी की? अच्छे शेयर्स पकड़ में नहीं आते, इनको पहले से पिक करना पड़ता है। तो एक्यूमुलेशन वो जोन है जहां पर स्मार्ट मनी बाइंग कर लेती है, पहले से पिक करके बैठ जाती है। और फिर जब मार्केट में मार्कअप फेज आता है, तो वो किसी की पकड़ में नहीं आता, वो तो सिर्फ लोग वॉच करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि मार्केट कितना ऊपर चला गया और हमने बाइंग नहीं किया।
क्या करते हैं, रिग्रेट करते हैं, राइट। और फिर क्या होता है, फिर मार्केट एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है जहां पर स्मार्ट मनी प्रॉफिट बुक करती है। अब ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ना, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होता है पता है, फिर जब मार्केट नीचे आता है ना, एकदम से नीचे आता है, तो जो रिटेलर है वो कहीं ना कहीं पहले तो टॉप पर लेकर फंस गया है। अब देखो, जब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना, यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है मार्केट तो अब ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, और हम यहाँ पर खरीदारी कर लेते हैं। तो बहुत सारे रिटेलर बेचारे जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे फंस जाते हैं, और फिर जब उनकी पोजीशन, वो स्टॉप लॉस लेते हैं, कई घबरा के जब मार्केट से निकल जाते हैं, तो जब सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो मार्केट में एक पैनिक सेलिंग आती है। जैसे आपने इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन देखा होगा ना, एक पैनिक सेलिंग आई और मार्केट फिर काफ़ी नीचे चला जाता है। देन फिर मार्केट दोबारा से एक्यूमुलेशन जोन में आ जाता है, स्मार्ट वाले खरीदते हैं, फिर दोबारा यही साइकिल चलती रहती है। इसलिए ऐसे चलता रहता है। एग्जैक्टली, ये समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। तो टेक्निकल चार्ट का जो पैटर्न होता है ना और वॉल्यूम होता है, वो आपको बताता है कि कहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है और कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अब मैंने आपको एक चीज बताई ना, एक तो टेक्निकल चार्ट के पैटर्न, तो जो पैटर्न होते हैं मैं दो आपके सामने ड्रॉ करता हूं। तो अभी मैंने इन्फोसिस पे आपको दिखाया था, एक पैटर्न बन रहा था, वो कुछ इस तरह से नजर आ रहा था, ऐसे ही नजर आ रहा था ना। तो इसको हम बोलते हैं राउंडिंग बॉटम, ठीक है, राउंडिंग बॉटम। अब ये राउंडिंग बॉटम है, तो आपको पता चला कि भाई यहाँ पे आपने देखा कि राउंडिंग बॉटम एक बुलिश पैटर्न होता है, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे नीचे टेक्निकल चार्ट पर ना आपने देखा होगा ऐसे बार्स नजर आ रहे हैं आपको, रेड कलर के और ग्रीन कलर के, ऐसे नजर आते हैं ना। नीचे मैं दिखाऊंगा अभी आपको टेक्निकल चार्ट पे, इसे कहते हैं वॉल्यूम। तो जब ये चार्ट प्लस वॉल्यूम, एवरेज लाइन, ये मैंने आपको सिखाई दिया था, एवरेज लाइन के ऊपर चलने लग जाएं तो हम इसे बोलते हैं एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है। और जहां पे ब्रेकआउट आया है वहां पे एक अच्छा सा वॉल्यूम कैंडल मिल जाए ग्रीन कलर का, तो आप ये मान लो कि मार्केट में एक्यूमुलेशन जोन का ब्रेकआउट आ चुका है, यानी मार्कअप फेज शुरू होने वाला है। तो चार्ल्स डाउ साहब पहले तो बोलते हैं कि भाई वॉल्यूम जो है ना वो मैंडेटरी है, ठीक है। अब ये मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये रेड कलर का बार है और ग्रीन कलर का भी बार है। अब यहाँ पे पहले तो ये समझिए कि यहाँ पे रेड कलर का बार कब बनता है। देखो, जब मार्केट नीचे जाती है तो कौन डोमिनेट करता है मार्केट को, सेलर। तो सेलर डोमिनेट कर रहा है तो कौन सी बार बनेगी, रेड कलर की। मार्केट जब ऊपर जाता है तो ग्रीन कलर की बार बनती है, तो मार्केट को कौन डोमिनेट करता है, बायर। तो जब बायर डोमिनेट करता है तो कैसी बार बनेगी, ग्रीन कलर की। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे एक ब्लैक कलर की लाइन आपको नजर आ रही है। अब ये जो ब्लैक कलर की लाइन है इसे कहते हैं एवरेज वॉल्यूम लाइन, ठीक है। क्या कहते हैं, एवरेज वॉल्यूम लाइन आपको बताती है कि मार्केट में जो वॉल्यूम है ना वो एवरेज से कितना अच्छा है कितना बुरा है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं एक अच्छे जो मार्क्स होते हैं ना बच्चे के, वो 90% माने जाते हैं। पर एक बात बताओ, 90% हर बच्चे के तो आते नहीं है, तो क्या 50 वाले क्या करें, वो बेकार हैं? बेकार तो नहीं है ना। पर आपने ना एक बेस अपना सेट कर लिया है कि हमारे इससे अच्छे मार्क्स आएंगे तो हम खुश हो जाएंगे। घर वालों ने भी ये सोचा हुआ है। तो वो एक एवरेज कौन से हैं, मान लेते हैं 70%। 70% से ऊपर आ गए तो बहुत अच्छे हैं, नीचे आ गए तो अच्छे नहीं हैं, यही बात है। तो एवरेज क्या है यहाँ पर हमारे इस एग्जांपल के हिसाब से, ये एवरेज लाइन है। अब यहाँ पर अगर एवरेज लाइन के जितना ऊपर वॉल्यूम चला जाएगा उतना ही अच्छा माना जाएगा। अब यहाँ परसेंटेज में मत देखना, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है ना ये तो कितना भी ऊपर जा सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो सेलिंग वॉल्यूम कितना ज़्यादा है और यहाँ पर देख रहे हो बाइंग वॉल्यूम कितना ज़्यादा है ना। जितना ज़्यादा हो, मैंने कहा, उतना ज़्यादा अच्छा है। पर एटलीस्ट इसको टच करते हुए तो होना ही चाहिए। यानी 70% आ गए तो वो बेहतर माना जाएगा, 80 आ गए तो और बेहतर, 90 आ गए तो और ज़्यादा बेहतर। पर 70 के जितने नीचे रहेगा उतना कम अच्छा माना जाएगा। तो ठीक इसी तरह से एवरेज वॉल्यूम जो है आपको ये अंडरस्टैंडिंग देता है कि जो पैटर्न है वो कितना मजबूत है। अब इसे मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाऊंगा ताकि कोई भी डाउट आपके दिमाग में ना रहे। देखिए, एक ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जिसपे अमीर गरीब मिडिल क्लास सभी बाइंग करते हैं, दिवाली, ठीक है। दिवाली पे अमीर हो गरीब हर एक बंदा शॉपिंग करता है। तो एक बात बताइए, दिवाली पे खरीदारी करना तो नॉर्मल फिनोमिना है ना, सभी करते हैं। पर जितनी दिवाली पे बाइंग हुई उतनी क्या होली पे भी बाइंग होती है?
मान लीजिए कि उतनी बाइंग जितनी दिवाली पे होती है ना, इस बारी होली पे हो गई, तो आप क्या अंदाजा लगाएंगे कि मार्केट में जो कंज्यूमर है उसके पास बहुत पैसा आ गया है, यानी कि वो बाइंग जो है ऑथेंटिक मानी जाएगी ना, क्योंकि नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता, पर जब होगा तो इसका मतलब है कोई ना कोई तो वो सेंस दे रहा है ना। तो इसी तरह से तो मार्केट में भी देखो ना, एक एवरेज वॉल्यूम जब चल रहा है और अचानक से अब नॉर्मल वॉल्यूम आ जाए या डबल हो जाए वो वॉल्यूम, तो आपको कुछ संदेश दे रहा है भाई, वो वॉल्यूम कुछ बताने की कोशिश कर रहा है कि कोई स्मार्ट मनी यहां पर बाइंग कर रही है, जिसको वो पता है जो आपको नहीं पता। यही तो मतलब हुआ। तो कहने का मतलब है कि ये जो एवरेज वॉल्यूम है, इसके ऊपर जब मार्केट जाता है तो ये आपको एक इंडिकेशन, संदेश देने की कोशिश कर रहा है, और जितना ऊपर जाएगा उतना ही विश्वास रखिए आपका जो ट्रेंड है उतना ही मजबूत होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहां से बोल सकते हैं कि जिस कैंडल पे सेलिंग का वॉल्यूम आया है, आने वाले दिनों में मार्केट और नीचे जा सकता है, और आपने देखा कि यहां से मार्केट और नीचे गया। आपने देखा कि मार्केट में जो वॉल्यूम है बाइंग साइड का वो आया, और जहां से मार्केट में बाइंग साइड का वॉल्यूम आया, मार्केट में एक बड़ी तेजी देखने को मिली। आ रही बात समझ में? अब ये दोनों कॉम्बिनेशन में देखने हैं आपको, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि एक कॉम्बिनेशन में देखना है। अब ये कॉम्बिनेशन क्या है, देखो यहां पर ना मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। यहां पे इस चार्ट को अगर मैं एनालाइज करूं तो यहां पे एक पैटर्न बना है जिसको हम कहते हैं, इस पैटर्न को हम बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। ठीक है, अब ये जो फ्लैग पैटर्न है ना, यहाँ पे ये बना है। अब फ्लैग पैटर्न का जहाँ पे ब्रेकआउट आया है ना, यहाँ पर मुझे अच्छा खासा वॉल्यूम दिख रहा है। ठीक है, ये वॉल्यूम मेरे को दिख रहा है अच्छा खासा। अब ये भी अच्छा खासा वॉल्यूम दिख रहा है और ये भी दिख रहा है। अब यहाँ पर जहाँ पे ब्रेकआउट आया ना कैंडल का, वहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम दिखा और उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पे पहला तो ये चार्ट पैटर्न हो गया, दूसरा वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ आपको क्या कैसे हम देखते हैं। सर इसमें रेड भी उतनी कैंडल है और ग्रीन भी उतनी है। बताता हूँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना। अगर कैंडल ग्रीन बनेगी ना तो वॉल्यूम भी ग्रीन बनेगा, कैंडल रेड बनेगी तो वॉल्यूम भी रेड बनेगा। पता है क्यों? क्योंकि बायर और सेलर जो डोमिनेट करेंगे वही हमें वॉल्यूम मिलेगा, और कैंडल भी वही बताती है। तो साइकोलॉजी बताती है ना हमें टेक्निकली। तो यहाँ तक क्लियर है? देखो ऐसा समझो, मार्केट में बायर सेलर तो दोनों ही है ना, पर एक बंदा तो डोमिनेट कर रहा है। सोचो कि मार्केट में जब प्राइस नीचे जा रहा है तब भी बायर और सेलर दोनों ही है। ऐसा है ना, बायर भी बाय कर रहा है, सेलर भी सेल कर रहा है। और जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब भी दोनों ही मार्केट में खड़े हुए हैं, बायर भी है सेलर भी है, पर मार्केट के ऊपर जा रहा है। तो हमेशा ध्यान रखो, जब सेलिंग ऊपर के भाव पर होगी तो प्राइस कहां जाएगा? ऊपर। और जब सेलिंग नीचे के भाव पर होगी तो प्राइस कहां जाएगा? आ गया समझ में? अब इस बीच में डोमिनेट कौन कर रहा है? बायर। अगर बायर जो है ना हर ऊंचे दाम पर खरीदने के लिए तैयार है तो बायर डोमिनेट कर रहा है। सेलर के पास क्वांटिटी नहीं रही तो ले गया प्राइस को ऊपर। और अगर मान लेते हैं कि जो सेलर है वो हर नीचे के दाम पर बेचने के लिए तैयार है तो सेलर डोमिनेट कर रहा है ना, क्योंकि उसके पास क्वांटिटी बहुत है। दोनों केस में बाइंग चलेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे ना ऐसा समझो, ये जो कैंडल्स है ना, जैसे मैं एक चीज बताता हूँ, दिवाली पे जलाएंगे, छोड़ो। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो ये समझ में आ रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया। देखो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे देख रहे हो, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ यहाँ पे, और ये पैटर्न बना। अगेन यहाँ भी एक पैटर्न बन गया था, और ये भी कप एंड हैंडल पैटर्न बना है। ठीक है, कप एंड हैंडल पैटर्न बन गया। देखो ये भी, ये हेड एंड शोल्डर भी हो सकता है। एक बड़ा हैंडल है, एक छोटा हैंडल। ये हेड एंड शोल्डर, चलो ठीक है, हेड एंड शोल्डर भी बोल पढ़ाऊंगा मेरे भाई। ये तो अभी सिर्फ मैं ऐसे ही ट्रेलर दिखा रहा हूँ तेरे को। ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन है, आ रहा है समझ में? डिस्ट्रीब्यूशन ये तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये तो मैं अभी समझाने के लिए कर रहा हूँ आप लोगों को। तो पहले मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन, तो सबको समझ में आया डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? लगातार सेलिंग के वॉल्यूम आ जाए, एवरेज लाइन के टच करने के ऊपर आ जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन, परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है ये। और डिस्ट्रीब्यूशन में मार्केट कहाँ जाता है? नीचे जाता है, और आप देख रहे हो मार्केट नीचे जा रहा है। इस हिसाब से डॉस थ्योरी विद वॉल्यूम देखो तो मतलब वॉल्यूम सर, डाउ साहब क्या बोलते हैं कि विदाउट वॉल्यूम ट्रेंड डज नॉट कंफर्म। तो ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए वॉल्यूम इज मैंडेटरी, और मैं उनसे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। राइट साइड बिल्कुल दिखाता हूं सर, राइट साइड जी बिल्कुल। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक पैटर्न मिला है एंड देन यहाँ पर एक्यूमुलेशन मिला है। देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी मिला है,
ये देखिए एक पैटर्न मिला, मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ, सब लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना है, पहले मैं पैटर्न दिखाता हूँ आपको और फिर एक्यूमुलेशन दिखाता हूँ। तो ये मिला आपको कप और ये मिला हैंडल और ये मिला आपको कंफर्मेशन और यहाँ पे आपको मिला एक्यूमुलेशन। मिल रहा है भाई? नज़र आ रहा है सबको? देखो मार्केट कहाँ गया, इसके बाद ऊपर गया ना, ये ऊपर चला गया। तो यही चार्ल्स डाउ साहब बोलते हैं कि भाई कंफर्मेशन आने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, पर प्लीज चेक द वॉल्यूम फर्स्ट टू कंफर्म योर ट्रेंड। तो ट्रेंड कंफर्म होता है वॉल्यूम के साथ। आई होप सबको मैं समझा पाया हूँ। अगर समझा पाया हूँ तो बोलो हाँ, और कोई डाउट है तो बोलो सर और समझाओ। नहीं सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया सर? परफेक्ट है। तो देखिए एक और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्यूमुलेशन जोन। यहाँ पे देखिए लगातार बाइंग के वॉल्यूम आए हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये भी हो गया एक्यूमुलेशन। चलिए अब हम चलते हैं आगे ताकि हम और चीज़ें सीख पाएँ। ये देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मार्केट नीचे आ गई है ना। तो वॉल्यूम कंफर्म द ट्रेंड, बस ये ध्यान रखिएगा। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध है। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।